बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। दोस्तों, बहुत सारे इस वक्त सराउंडिंग में हमारे कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जिनके ऊपर हम सब देखते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उनका हल क्या है। मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ कराची के अंदर तजावुज़ात के नाम पर हो रहा है। आपको पता है कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो शहरी इंतज़ामिया है उसके अंडर अगर कोई काम दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, और ऐसा होने जा रहा है। कराची में 90 की दहाई में अलादीन पार्क का आगाज़ हुआ था और उस वक्त उसके साथ एक वाटर पार्क भी हुआ करता था। फिर रफ्ता रफ्ता वो पार्क जो है वो वाटर पार्क ख़त्म किया गया और फिर अम्यूज़मेंट पार्क रह गया। अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर दुकानें बनी, तजावुज़ात के कह लीजिए, या फिर वो कुछ शहरी और सिंध हुकूमत की कुछ उसके अंदर लापरवाहियाँ शामिल करने या कुछ अनासर ऐसे थे जिन्होंने वो इजाज़त दी खिलाफ कानून, और दुकानें बनी, रेस्टोरेंट्स बने, सब कुछ आपके सामने है। आप भी महदूद हुआ इस वजह से। बहरहाल तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत के हुक्म पर तमाम तरह की मार्केटों को गिराई जा चुकी है। उसके साथ जो वो इल्लीगली कायम किया गया था पवेलियन एंड क्लब, वो भी गिराए जा चुके हैं। आपको ये बताते चले कि पवेलियन एंड क्लब आपको वो एक सोशल एक्टिविटी क्लब था जो मुतवस्सित तबके के लिए काबिल कबूल और ईजी था। इससे पहले कराची क्लब है और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स हैं और दूसरे कुछ क्लब्स हैं जहां रंगोली है और कुछ दूसरे क्लब तो इस कदर महंगे हैं कि आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। तो पवेलियन क्लब ने कदरे मुनासिब पैसे रखकर लोगों को एक तफरीह दी गई थी। बहरहाल अगर कुछ खिलाफ कानून है तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस आड़ में हो क्या रहा है कि करंटली ये पार्क शहरी हुकूमत के हवाले किया जा रहा है, प्राइवेट मैनेजमेंट से लेकर, और हमें अदालत के हुक्म पर यकीनन कोई एतराज़ नहीं हो सकता। अदालत का हुक्म सराख होकर उसने फैसला कानून के मुताबिक ही किया है, कानून ही अपना रास्ता खुद दिखता है। लेकिन हमें ये ज़रूर जहन में रखना होगा कि शहरी हुकूमत के मातहत आने के बाद उसका हाल कराची के जो हर सेक्टर ब्लॉक के अंदर मॉडल पार्क हैं उस जैसा ना हो जाए। झूले टूटे पड़े होंगे, गुटके चल रहे होंगे और सब कुछ आपके सामने होगा। यकीन वो अल्लाह ताला इस बारे में रहम करे। खैर, तो अदालत की बात की हमने कि अदालत कानून के मुताबिक अपना रास्ता देखती है। तो दोस्तों, कानून के मुताबिक ही अदालत ने एक फैसला और किया है नस्ला टावर गिराने का। एक छोटी सी एक वीडियो है जो समा टीवी पर नशर हुई थी। एक पैकेज है, समा के रिपोर्टर हैं रेहान अहमद, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, वो देखते हैं। बालकोनी से कराची की खूबसूरत तरीन शाहराह फैसल का दिल फरेब नजारा, समंदर से आती ठंडी हवाएं, रोशन हवादार और कुशादा कमरे और तमाम आसाइशों से आरास्ता लग्जरी अपार्टमेंट। इम्तियाज अहमद ने तिनका जोड़कर अपना ये आशियाना बनाया था, जिसमें 4 अशरे और पूरी जमा पूंजी लग गई थी। 16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब के दौरान मैंने मैट्रिक किया, जॉब के दौरान मैंने इंटरमीडिएट किया, जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA IBA कराची से किया। और अब जब पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा कोई फॉल्ट है तो आप बता दें कि तुमने ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, ये अप्रूवल चेक नहीं की। कोई एक चीज़ से बता दें, पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस किस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, क्या अप्रूवल मिली। इम्तियाज अहमद कराची के उसी नस्ला टावर के मकीन हैं जिसे गिराने का हतमी हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, जिसके बाद से इम्तियाज अहमद और उनके घर वालों के लिए इस अपार्टमेंट की आसाइशें बेमानी हो चुकी हैं। सबकी नींदें उड़ गई हैं, सब आकर बातें करती हैं कि हम अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। रो रही हैं, बच्चे परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि अचानक हम पर ऐसी मुसीबत आई है कि वो पता
पता नहीं कहाँ से, अब हमें भी ये भी दिन देखना था। जो मेरे अबू ने पूरी ज़िंदगी कमाई है वो हम कहीं और जगह हम सोचें भी कैसे नया घर खरीदने का, हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत अफसोस होता है। नस्ला टावर के 44 अपार्टमेंट्स में बसने वाले एक फ्रॉड का शिकार हुए हैं और ये फ्रॉड करने वाले उन इदारों के अफसरान थे जिनकी जिम्मेदारी शहरियों को इस फ्रॉड से बचाना था, और उन इदारों में सर फहरिस्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बुक करवाते हैं तो अप्रूवल देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हमने तसल्ली की, जिन इदारों ने सारे अप्रूवल दिए कि ये अप्रूवल फलाना अप्रूवल, ये एनओसी वो एनओसी, सुन्नी मुस्लिम सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। और बकौल चीफ साहब के सब जो है ना गलत तरीके से रिश्वत लेके करते हैं, तो आप उनको सजा दें, उनको बुलाएं, वो चीफ साहब के सामने खड़े हुए हैं कोर्ट में, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के ये अपार्टमेंट खरीदे, उनको आप सजा दे रहे हैं। ये सवाल सिर्फ नस्ला टावर में बसने वालों का नहीं बल्कि उन तमाम शहरियों का है जिन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर सरकारी इदारों की दस्तावेजात पर एतमाद करके अपना घर बना लिया है या बनाने का इरादा रखते हैं। ये थी नस्ला टावर में रहने वाले इम्तियाज अहमद साहब की फैमिली से हमारी मुलाकात। मुश्किल वक्त है, इम्कानात बज़ाहिर महदूद नजर आते हैं, मगर मौजज़ात का होना खारिज अज़ इम्कान नहीं। दुआ है कि इस मसले का एक ऐसा हल सामने आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपने देखी, वहाँ के ये सिर्फ एक मकीन की रूदात है, और ऐसे जो में तकरीबन जितने भी घराने हैं सभी कम बेश इसी कर्ब से गुजर रहे हैं। ये नस्ला टावर है जो कदरे एक अच्छी एक विसिनिटी के अंदर और लोकेशन के अंदर ये वाक़ई है। अगर आप इसी तरीके से औरंगी टाउन में चले जाएं और आप गुजर नाले के अतराफ़ चले जाएं, महमूदाबाद नाले के अतराफ़ चले जाएं, वहाँ पर भी ये तजावुज़ात गिराई जा रही हैं और वहाँ के मकीनों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर आकर क्यों फंस गए, किसने इनको ये मौका दिया? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां इस वक्त आज के दौर में कराची के अंदर अगर आप गौर करें तो उन्होंने जो कम पैसों में सब कुछ गुजारा करते हुए उसको सहल जाना और वहां से उसको अपनी रिहाइश इख्तियार की, वो यकीनन गलत थी, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ कि आज उनकी सारी जमा पूंजी ज़ाया हुई है। अब इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है सीधा सीधा उन लोगों का जो ये घर बसा के बैठे हैं, करप्शन करने वाले जिन्होंने इसकी इजाज़त दी, जिसको लाइसेंस किए, यहाँ बाकायदा गैस है, बिजली है, पानी का निज़ाम मौजूद है, ये इदारे कहाँ से उनको सहूलतें देने को तैयार हो गए? ये किसी कानून के तहत काम करते होंगे ना, तो इन्होंने जब ये सारी सहूलतें इन इलाकों को दी हैं, यहाँ पर बाकायदा पुलिसिंग है, इनके मकानों के नंबर हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, लीज नहीं है, और ये गलत है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये इदारे खुद क्या कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये केस चलते हैं अदालतों में, और वहाँ क्या हाल होता है? इमारत गिरा दो, बेशक गिरा दो, लेकिन उससे पहले एक हुक्म ये भी जारी करना होगा कि जिसने ये उनको दिया वो उनको दूसरा घर बना के दे, नहीं देता उसका घर जब्त करता। वो अफसरान, वो तमाम नाअहल हुक्मरान जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके अपने घर गिरा दीजिए। मुस्तफा कमाल ने कल एक बात कही है, वो भी आप सुन लीजिए। ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं। सिंध हुकूमत बुराई की फैक्ट्री है। तो दोस्तों मुस्तफा कमाल साहब ने जो फरमाया वो आपने देखा, यकीनन उस बारे में सियासी उमूर जो भी हो वो आते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार यकीनन बुनियादी तौर पर हुक्मरान हैं और वो अफसरान हैं जो इसकी इजाज़त देते हैं। इसी तनाज़ुर में बात करते हैं कि ये जो हुक्मरान हैं ये कहाँ कहाँ अपना रास्ता देखते हैं। तो उससे पहले शॉशैंक रिडेम्पशन का सुंदर डायलॉग है, आपकी तरफ दिखाते हैं। The silent partner. He's the guilty one, Your Honor. The man with the bank accounts. That's where the filtering process starts. They trace anything, it's just going to lead to him. But who is he? He's a phantom, an apparition.
second cousin to Harvey the Rabbit. I conjured him out of thin air. He doesn't exist, except on paper. Andy, you can't just make a person up. Well, sure you can, if you know how the system works, where the cracks are. It's amazing what you can accomplish by mail. Mr. Stevens has a birth certificate, driver's license, social security number. You're shitting me. If they ever trace any of those accounts, they're going to wind up chasing a figment of my imagination. I'll be damned. तो दोस्तों ये डायलॉग आपने देखा शॉशैंक रिडेम्पशन के अंदर मौसूफ फरमा रहे हैं कि जिसको कानून के अंदर लूप होल्स नजर आते हैं वो उसका पूरा फायदा उठाता है। यही हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, उनको पता है हम यहाँ इस कानून को पूरा करेंगे हमारी करप्शन का रास्ता बन जाएगा, सो वो इसको छेड़ते नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जब वो इसको छेड़ नहीं रहे वो हुक्मरान, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ना छेड़ने का नुकसान क्या होता है? सवाल ये होता है कि हमारा कानूनी जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, तफ्तीश का निज़ाम है, जो हुकूमतों के हाथ में होता है, वो इतना कमज़ोर कैसे है? आप गौर कीजिए, उज़ैर बलोच कितने मुकदमात में बरी हो चुका है। बानी एमकिन की वीडियो के बाद मुत्तहिदा के तमाम जो साथी थे उनके उस जलसागाह में, उस एहतजाजी मुजाहरे में, धरने में मौजूद जो रहनुमा थे जिनके ऊपर सहूलत कारी का केस बनाया गया, वो सारे बरी हो चुके हैं। खानिया बल्दिया के मुलजमान बरी हो रहे हैं तफ्तीशी निज़ाम में नक़ाइस की वजह से, और ये नक़ाइस हुकूमतें चाहने दे रही हैं क्योंकि उनके खुद के मफाद हैं। ये हमारी सिंध की हुकूमत इन मफाद में मुलव्वस है। हमारी रिक्वेस्ट है अदालतों से, हमारी दरख्वास्त है कि आप बजाय इसके कि घर गिराने का हुक्म दें, वाकई में आप हुकूमत गिरा दें, ऐसे हुक्मरान गिरा दें, ऐसे अफसरों को गिरा दें, उनके घर गिरा दें। जिसने ये घर बनवा के दिए आप उनके घर गिरा दें, आपको बहुत दुआ मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिए।